Dear students, the question is, an object is placed in front of a concave mirror of focal length 20 centimeter, produces a virtual image which is twice the size of the object. Find where it is placed. 2008 9 का AMU 11th इंट्रेंस का क्वेश्चन है, बहुत इजी है, सिर्फ दो फॉर्मूले पर ये क्वेश्चन हो जाएगा। अलबत्ता ये क्वेश्चन हम अगर रे डायग्राम क्लियर है तो बिना किसी फॉर्मूले के भी कर सकते हैं। देखिए मैं बताता हूं आपको। कॉनकेव दे रखा है, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर सुनते ही हमें यह बात समझ में आ जानी चाहिए कि इसकी फोकल लेंथ निगेटिव होती है। 20 सेंटीमीटर दे रखा है, फॉर्मूले के अंदर हम -20 लिखेंगे और फोकल लेंथ निगेटिव यानी लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में बनाई जाएगी। अगर इसका रे डायग्राम बना ले तो रे डायग्राम बच्चों ऐसा बनेगा। सपोज कीजिए दिस इज फोकस, तो अगर ये फोकस है तो ये -20 सेंटीमीटर पर होगा, यहां से पोल से। क्या बात क्लियर है? ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे बच्चों इसके अंदर? ऑब्जेक्ट जाहिर है कि ऑब्जेक्ट हमें यहां रखना पड़ेगा, तभी वो वर्चुअल इमेज देगा यहां पर। क्या बात समझ में आई? ये वर्चुअल इमेज, अगर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट HO है तो हाइट ऑफ द इमेज किसके बराबर हो जाएगी? 2HO के बराबर हो जाएगी। क्या बात क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत दिमाग लगाइएगा, ध्यान से देखिएगा। आंसर क्या क्या दे रखे हैं? आंसर दे रखे हैं 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर। क्या बात समझ में आती है? तो ऑब्जेक्ट में हमें यू निकालना है, यू राइट हैंड साइड में नहीं है तो पॉजिटिव आंसर एलिमिनेट हो गए, और यू इस -20 के राइट साइड में होगा, तो वो -20 के राइट साइड में यानी -20 तो नहीं है, -10 ही हो सकता है, तो ये बेसिकली -10 सेंटीमीटर। तो आंसर इसका बच्चों सीधे सीधे क्या है? -10 सेंटीमीटर। क्या बात क्लियर? तो अगर रे डायग्राम क्लियर है आपको तो कैलकुलेशन के बिना इस तरह के सवाल हो जाते हैं। अलबत्ता कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो भी बता देता हूं। देखिए हमको क्या दे रखा है? HI/HO इज इक्वल टू 2। हाइट ऑफ द इमेज इज ट्वाइस द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ये 2 के बराबर। अच्छा ये बेसिकली कौन सा फॉर्मूला है? ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, और मैग्निफिकेशन की एक वैल्यू मिरर के अंदर, कर्व मिरर के अंदर क्या होती है? V/U, यानी पोल से इमेज की दूरी और पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी का रेशो विद नेगेटिव साइन। तो यहां से हम बच्चों इस फॉर्मूले से V निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? वो किसके बराबर हो जाएगा? -2U। ओके चलो -2U आ गया। अब हम लिखते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/F इज इक्वल टू 1/U प्लस 1/V। व्हाट इज दिस 1/F? 1/F इज एज गुड एज 1/-20। बच्चों 20 दे रखा है, 20 दे रखा है फोकल लेंथ, लेकिन हम क्या लिखेंगे? -20। हम सेंटीमीटर में रख रहे हैं तो सारे आंसर किस में आने वाले हैं बच्चों? सेंटीमीटर में आने वाले हैं, ये बात याद रखिएगा। ओके 1/U ये हमें निकालना है, एलिमिनेट नहीं करेंगे, इसको रखा रहने दीजिए, प्लस 1/V ये हमें नहीं निकालना, तो इसकी जगह हम यहां से V की वैल्यू लिखेंगे 1/-2U। ओके 1/-20 ऐसे ही रखा रहने देते हैं, इज इक्वल टू 1/U को बच्चों कॉमन ले लो, 1/U को कॉमन ले लिया, यहां क्या बचा? 1, यहां बचा -1/2। क्या बात क्लियर? एक में से आधा गया तो क्या बचा? आधा। तो 1/2U इज इक्वल टू 1/-20। एक मिनट, U तो 2 के साथ है, 1/2U। ओके U किसके बराबर हो जाएगा? जरा ध्यान से देखिए, U बराबर हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। यही तो आंसर आया था। तो आप कैलकुलेशन के जरिए, ये सिंपल कैलकुलेशन है, पहले हमने बच्चों V को इन टर्म्स ऑफ U निकाल लिया, और V की ये वैल्यू जो U की टर्म्स में थी इसको मिरर फॉर्मूले में रख दिया। इट शुड बी नोटेड, इस सारे कैलकुलेशन के अंदर साइन कन्वेंशन आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए। अगर साइन कन्वेंशन आपको क्लियर नहीं है तो इस क्वेश्चन में गलती कर सकते हैं। तो आपको अगर रे डायग्राम क्लियर, तो इस तरीके से ये हो गया था सवाल शुरू के आधे मिनट के अंदर ही, और अगर आप कैलकुलेशन से करना चाहते हैं तो ये इस तरीके से होगा।
तो आंसर इज -10 सेंटीमीटर, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बच्चों इस तरह के जितने क्वेश्चंस हैं वो मैंने सब पीडीएफ की फॉर्म में क्रिएट कर आपको फॉरवर्ड कर दिए हैं, या फिर इस वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। उस पीडीएफ में हर क्वेश्चन के आगे एक बार कोड है, अगर आप उसे स्कैन करेंगे मोबाइल से, है ना, प्रिंट निकालकर स्कैन करेंगे तो आपको आंसर खुल जाएगा, सॉल्यूशन खुल जाएगा, डिटेल सॉल्यूशन होगा, ना सिर्फ फिजिक्स का बल्कि हर सब्जेक्ट का, ना सिर्फ एएमयू 11th एंट्रेंस का बल्कि नीट का भी, जेई का भी, बीटेक का, बीएससी का, सीयूईटी, सब चीज खुलेगा।